नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 1.4 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.4। प्रश्न संग्रह 1.4 को स्टार्ट करने के पहले उसका बेसिक पार्ट देख लीजिएगा, उसका वीडियो बना करके अपलोड किया गया है। अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.4। ये रहा प्रश्न संग्रह 1.4। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि नंबर ऑफ ए 15 दिया गया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 29 दिया गया है और नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी 7 दिया गया है, तो नंबर ऑफ बी कितना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या दिया गया है। नंबर ऑफ ए में दिया गया है 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए संग बी में दिया गया है 29, नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन में दिया गया है 7 और नंबर ऑफ बी निकालना है। तो हम लोगों ने बेसिक पार्ट में एक फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए संग बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। इस तरीके से फॉर्मूला था। तो हम लोग यहाँ पे इसका मान रखते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया गया है, ये है 29 बराबर नंबर ऑफ ए 15 प्लस नंबर ऑफ बी निकालना है, तो इसको वैसे ही लिखोगे नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी कितना दिया गया 7। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो ये 29 का 29 ऐसे ही रहने दो, 15 में से 7 गया तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस नंबर ऑफ बी ऐसे बनेगा, ये प्लस 8 हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। 29 माइनस 8 बराबर नंबर ऑफ बी, इस तरीके से आएगा, इसलिए नंबर ऑफ बी बराबर 29 माइनस 8 ऐसा लिख सकते हैं। 29 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। आ गया हमारा नंबर ऑफ बी, ये आ गया नंबर ऑफ बी बराबर 21। यह आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी है, उनमें से 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं, 60 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं और 20 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों प्रकार के पेय पीते हैं, तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग के पास क्या है, ए यूनियन बी है, ए है, बी है और ए प्रतिच्छेदन बी है, इसका ही उपयोग करके हमको करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करते हैं। एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे लिखोगे छात्रावास में कुल 125 विद्यार्थी है। जब 125 कुल विद्यार्थी तो ये क्या बनेगा, विश्व समुच्चय बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ यू बराबर 125। अब क्या बोला गया है, उनमें से 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं, यहाँ पे लिखोगे चाय पीने वाले, इसको क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, चाय पीने वाले ए विद्यार्थी। ए विद्यार्थी कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, यहाँ पे ए विद्यार्थी बराबर 80, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ ए बराबर 80 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से लिख दो। अब क्या बोला गया है, 60 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, तो कॉफी पीने वाले, यहाँ पे लिखोगे कॉफी पीने वाले, इसके लिए क्या करते हैं, बी लिखते हैं, बी विद्यार्थी, कॉफी पीने वाले बी विद्यार्थी। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 60, तो इसलिए नंबर ऑफ बी आ जाएगा 60। अब उसके बाद में क्या दिया गया है, और 20 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों प्रकार के पेय पीते हैं, मतलब चाय और कॉफी पीने वाले दोनों, चाय और कॉफी दोनों पेय पीने वाले विद्यार्थी। चाय और कॉफी पीने वाले कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास, ये है 20। तो अब यहाँ पे देखोगे ऐसा क्या चीज है जिसमें दोनों आते हैं, दोनों किस में आते हैं, प्रतिच्छेदन में आता है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर
20 ऐसा आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, चाय पीने वाले हो गए, कॉफी पीने वाले हो गए, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हो गए, इतना ही दिया गया ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो न पीने वाला निकालना रहेगा ना, तो सबसे पहले हमको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। उसके बाद में नंबर ऑफ विश्व समुच्चय यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। आप लोग ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद करो। यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है 80 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 60 माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी कितना है 20। अब इसको हल कर दो तो 80 और 60 ये कितना होता है 140, 140 में 20 गया तो ये हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ गया 120। तो ये क्या बनेगा, जो ये 120 आया है वो क्या बनेगा, या तो कोई ना कोई पे पी रहा है, तो 120 क्या हो जाएगा, कोई ना कोई पे पी रहा है, या तो चाय पी रहा है या कॉफी पी रहा है या तो दोनों के दोनों पी रहे हैं। तो यहां पे लिखोगे छात्रावास में 120 विद्यार्थी कोई ना कोई या दोनों पेय पीते हैं। अब हमको निकालना क्या है, एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी, एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी क्या हो जाएगा, ये बनेगा नंबर ऑफ यू विश्व समुच्चय माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखो यहाँ पे ये जो है 120 है, ये कोई ना कोई पेय पी रहा है, तो पेय न पीने वाले विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विश्व समुच्चय में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 125 माइनस 120। तो 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कोई भी पेय नहीं पीते हैं। तो इसके उत्तर में लिखोगे एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 5 है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, पहले जो दिया गया उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या दिया गया, देखो 125 विद्यार्थी थे, तो टोटल हमारा जो है विश्व समुच्चय क्या आ जाएगा 125। उसके बाद में नंबर ऑफ ए में क्या हमने माना, चाय पीने वाले, और नंबर ऑफ बी में माना कॉफी पीने वाले, और दोनों पीने वाले तो ए प्रतिच्छेदन बी हो जाएगा। हमने फॉर्मूला लगा दिए तो ए यूनियन बी निकला। जो ये ए यूनियन बी है ये क्या निकला, देखोगे यहाँ पे चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं ना, यहाँ पे ये निकल जाएगा कि चाय या कॉफी पी रहे हैं, या तो चाय पी रहे हैं या तो चाय या कॉफी दोनों पी रहे हैं। तो ये निकलेगा 120। लेकिन हमको पूछा क्या गया, हमको उल्टा सवाल पूछा गया है, एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी। तो जो देखो टोटल में से कोई कुछ ना कुछ पी रहा है, उसको माइनस कर दोगे तो अपने आप निकल जाएगा एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, इसको भी वैसे करना है। देखोगे तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, एक विद्यार्थी प्रतियोगिता में 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब एक कंपटीशन रखा गया, उसमें से 50 विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में पास हुए, 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, एक भी विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, तो दोनों में कम से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे सीधा हम लोग ए यूनियन बी निकाल देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया, अंग्रेजी ना, यहाँ पे लिखते हैं अंग्रेजी में उत्तीर्ण
विद्यार्थी, अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी के हम लोग ई मानते हैं, ई से इंग्लिश हो जाएगा। तो ये कितना दिया गया, 50 दिया गया ना, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ ई बराबर ये आ गया 50। अब उसके बाद में क्या दिया गया, 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पे गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी, गणित के लिए क्या मान लेते हैं, यम मान लो, मैथ्स मान लो, तो ये हो जाएगा यम। यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ यम जो दिया गया है, ये कितना दिया गया है 60। उसके बाद में अंग्रेजी तथा गणित में, तो यहाँ पे लिखोगे अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी। यहाँ पे देखोगे जब दोनों में रहेगा तो दोनों में पास होना चाहिए, तो ये क्या बनेगा, ई प्रतिच्छेदन यम, इस तरीके से बनेगा। इसलिए नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन यम ये बनेगा, कितना दिया गया 40। अब क्या निकालना है, देखोगे कम से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालोगे। फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी, ऐसे ही आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला था ना, लेकिन हमको यहाँ पे देखोगे हमने इस तरीके से लिखा है, ई एम बनाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ई यूनियन यम बराबर नंबर ऑफ, ये इसके लिए ई लिख लो, प्लस नंबर ऑफ इसके लिए यम लिख लो, माइनस नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन यम, इस तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पे रखो नंबर ऑफ ई कितना है 50 प्लस नंबर ऑफ यम 60 माइनस नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन यम, ये आ जाएगा 40। तो अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 50 और 60 110, 110 में से 40 गया 70, ये आ जाएगा नंबर ऑफ ई यूनियन यम बराबर 70। मतलब ये विद्यार्थी जो हैं वो किसी न किसी विषय में या दोनों में पास हुए हैं, 70 विद्यार्थी। तो इसके उत्तर में वही आएगा जो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। क्या पूछा गया, देखो कम से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यहाँ पे आएगा कम से कम एक विषय में 70 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो दिया गया है उसको आप लोग धीरे धीरे अच्छी तरीके से लिख करके कर सकते हो। अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी हमने यहाँ पे ई लिया है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई 50। गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी यम लिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यम 60। और अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी ई प्रतिच्छेदन यम होता है, तो ये नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन यम बराबर 40। अब इसको यहाँ पे फॉर्मूला में रख दिया तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, एक विद्यालय में कक्षा 9वीं के 220 विद्यार्थियों की रुचियों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 130 विद्यार्थियों को पर्वतारोहण में रुचि है और 180 विद्यार्थियों को आकाश दर्शन में रुचि है। 110 विद्यार्थियों ने पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि दर्शाई, तो कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें दोनों में से एक में भी रुचि नहीं है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले ये क्या दिया गया है, ये विश्व समुच्चय दिया गया है, ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है। तो इसमें पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के बाद में ये इसमें से माइनस कर दोगे, तब जाकर के इसका उत्तर निकलेगा। और कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि है और कितने विद्यार्थियों को सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि है। मतलब यहाँ पे 3 प्रश्न हमको एक साथ में दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक विद्यालय में कक्षा 9वीं के 220 विद्यार्थियों की रुचियों का सर्वेक्षण किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी ना, तो यहाँ पे लिखो कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितना दिया गया है
220, इसलिए नंबर ऑफ यू हो जाएगा 220। ये यू क्या हो गया, विश्व समुच्चय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, इनमें से 130 विद्यार्थियों ने पर्वतारोहण में रुचि है। यहाँ पे लिखोगे पर्वतारोहण में रुचि लेने वाले विद्यार्थी, पर्वतारोहण में रुचि लेने वाले विद्यार्थी को हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो ए में कितना दिया गया, 130, 130, तो इसलिए नंबर ऑफ ए बराबर हो जाएगा 130। अब क्या बोला गया, 180 विद्यार्थियों को आकाश दर्शन में रुचि है। यहाँ पे लिखोगे आकाश दर्शन में रुचि लेने वाले विद्यार्थी, आकाश दर्शन में रुचि लेने वाले विद्यार्थी को हम लोग क्या मानते हैं, बी मानते हैं। ये कितना है, 180, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी बराबर 180। अब क्या बोला गया है, 110 विद्यार्थियों को पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि दर्शाई है। दोनों का मतलब क्या हो गया, ए प्रतिच्छेदन बी। यहाँ पे लिखोगे दोनों में रुचि लेने वाले विद्यार्थी, दोनों में रुचि लेने वाले विद्यार्थी कितना बताया है, 110, 110, तो इसलिए नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन हो जाएगा 110। अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है, 130 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है, 180 माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी कितना है, 110। अब इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 130 और 180, ये होता है 8 3 11, 310 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 200। तो ये क्या आया, ये दोनों में रुचि रखने वाले आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 200 विद्यार्थी कोई न कोई रुचि रखते हैं, कोई न कोई रुचि रखते हैं। अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्या पूछा गया है, कितने विद्यार्थी जिन्हें दोनों में एक में भी रुचि नहीं है। यहाँ पे लिखोगे एक में भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी, यहाँ पे लिखो एक में भी रुचि न लेने वाले विद्यार्थी, न लेने वाले विद्यार्थी, एक में भी रुचि न लेने वाले विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी घटा देंगे। देखो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ये जो 200 विद्यार्थी है वो किसी न किसी में रुचि ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रुचि न लेने वाले विद्यार्थी निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 220 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 20 विद्यार्थी। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे 20 विद्यार्थी एक में भी रुचि नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते हैं। इतना आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद वाला सवाल हम लोग यहाँ पे इसको मिटा करके करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि है, तो यहाँ पे लिखोगे केवल पर्वतारोहण में
रुचि लेने वाले विद्यार्थी, रुचि लेने वाले विद्यार्थी। तो इसके लिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ, पर्वतारोहण के लिए क्या है, ए है ना, तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी, ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ ए ये कितना है, 130 है, 130 माइनस ए प्रतिच्छेदन बी कितना है, 110 है, 110, तो ये हो जाएगा 20 विद्यार्थी। कितने आ गए, 20 विद्यार्थी। तो कहने का क्या मतलब है, ये देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पर्वतारोहण में रुचि लेने वाले विद्यार्थी, लेकिन यहाँ पे दोनों में रुचि लेने वाले 110 है ना, तो इसमें से 110 घटा दोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक का आएगा। अब दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, कितने विद्यार्थियों को सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि है, तो इसके लिए भी ऐसे करोगे, आकाश दर्शन में नंबर ऑफ बी में से दोनों में रुचि लेने वाले नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे भी लिखोगे केवल आकाश दर्शन में रुचि लेने वाले विद्यार्थी, यही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी कितना है, 180 माइनस ए प्रतिच्छेदन बी कितना है, 110, ये घटा दिया तो ये आ जाएगा 70 विद्यार्थी। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको करना है, एक 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 करके करोगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, संलग्न आकृति के माध्यम से निम्नलिखित समुच्चय लिखिए। यहाँ पे सबसे पहले ए समुच्चय लिखना है, तो ए के अंदर क्या क्या घटक है वो लिखते हैं। ए के अंदर क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई जेड एम और एन। उसके बाद में बी समुच्चय का लिखना है, तो बी समुच्चय का क्या घटक है, यम एन पी क्यू आर, यहाँ पे लिखोगे यम एन पी क्यू आर, इसी तरीके से आएगा। अब क्या लिखना है, ए यूनियन बी, तो तीसरे में ए यूनियन बी में आ जाएगा। देखोगे ए यूनियन बी में आएगा, जो कॉमन रहता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। अब यहाँ पे अब क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा आएगा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस और ये रहा टी। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, पांचवे में ए डैश पूछा गया है। ए डैश में क्या आएगा, देखोगे ए डैश में ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो नहीं आएंगे, बाकी पूरा आएगा। तो ए के अंदर का सारा एलिमेंट निकाल दो, बाहर कर दो, तो ये क्या बचेगा, पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर एस टी। उसके बाद में क्या पूछा गया, बी डैश है। बी डैश का मतलब क्या हो गया, बी वाले सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी सब आएगा। तो एक्स वाई जेड एस टी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड एस और टी। सातवें में क्या पूछा गया है, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी के डैश में क्या आएगा, जितना भी ए यूनियन बी में था वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो ये ए यूनियन बी का तो ये पूरा का पूरा हो गया, बचा क्या है, यस टी, तो यहाँ पे आ जाएगा यस और टी। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.4 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।